मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि गाजीपुर से माफियाओं का सफाया हो चुका है। बीजेपी सरकार गुंडों माफियाओं से अच्छी तरह निपटना जानती है। बीजेपी सरकार में गुंडों माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। पिछली सरकारों में गुंडों माफियाओं को सरकारी संरक्षण मिलता था। सीएम योगी गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचे। सीएम योगी ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। साथ ही जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि रामायण काल में भी गाजीपुर की चर्चा होती है। भाजपा सरकार आने के बाद गाजीपुर से माफियाओं का सफाया हो चुका है। पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज यूपी का युवा कहीं भी जाएगा तो उसे पहचान का संकट नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम पर होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस से लोगों का जीवन बदलेगा, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जाति, क्षेत्र और चेहरा नहीं देखा। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों और सभी समाज का विकास किया गया। हर गांव में कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की जा रही है। हर गांव में ग्राम पंचायत का कार्यालय होगा। हर ग्राम पंचायत कार्यालय में इंटरनेट होगा। बीजेपी सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित है। सीएम योगी ने कहा कि आज लोग गंगा जल का आचमन कर सकते हैं। अवैध खनन, अवैध कब्जों पर सरकार ने चाबुक चलाया है। जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार किया है। गरीब की बेटी सरकार की बेटी है। किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं जारी हैं। किसानों के लाभ, विकास के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि माफिया और अपराधी को उसके कृत्यों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार विकास की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचा रही है। सीएम योगी ने कहा कि विकास बीजेपी का एजेंडा है, लोक कल्याण बीजेपी का एजेंडा है। विकास विपक्षी दलों का एजेंडा नहीं है। यूपी में 30 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बीजेपी सरकार जनता के सम्मान के लिए समर्पित है। बीजेपी सरकार जनता के हितों के लिए समर्पित है। सीएम योगी के कार्यक्रम में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, मोहम्मदाबाद विधायक अलका राय, गाजीपुर के विधायक संगीता बलवंत, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, सपना सिंह जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रदेश कार्यकर्ता सदस्य नवीन अग्रवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष अभय सिंह, विजय यादव, तेज बहादुर सिंह, राजेश सिंह आदि भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सिधौना बाजार का व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हम लोग के क्षेत्र का में बहुत बड़ा उत्साह है। हम लोग के युवाओं को और व्यापारियों को, किसानों को बहुत उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को सौगात देंगे। हमारे क्षेत्र की खराब सड़कें जो है सही हो जाएंगी। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को स्टेडियम मिल जाएगा। हम लोग को उम्मीद है कि हमारे व्यापारी जो है यहाँ के सैदपुर सिधौना बाजार के जो हैं अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। अच्छा रोड मिलेगा, सुगम साधन मिलेगा। हम लोगों को बहुत बड़ा उत्साह है कि हम लोग के क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। हम लोग की इस धरती पे हम लोग उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारे क्षेत्र के युवाओं को बहुत बड़ा उत्साह है इस कि कल योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में थे। उन्होंने ये कहा कि जो प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था, वो जीडीपी के माने में, इंडेक्स के माने में 12वें स्थान पे था। आज पिछले 4 साल में चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो इंडेक्स हो, उसमें वो काफ़ी ग्रो हुआ। क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद और माननीय मोदी की सरकार बनने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। हमारे प्रदेश में शासन का राज है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, महंगाई तो अपने कंट्रोल पे काबू है और क्षेत्र की सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। जीडीपी जो है हमारे प्रदेश की, हमारे व्यापारियों की पहले कोरोना काल में ख़राब थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सही हो रहा है। हमारा प्रदेश अब जो है गुंडा मुक्त हो गया, भय मुक्त हो गया है। हम लोग रात को 12 बजे कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। हम लोग व्यापारी हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सरकार व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही कुछ व्यापारियों का कहना था कि जीएसटी लगने से उन्हें बहुत तरह की समस्या आ रही है।
तो उसे लेकर क्या कहेंगे आप? हम लोग को व्यापारियों को जीएसटी लगने के बाद, जीएसटी लगने पर शुरू में कोई भी कार्य करने पर समस्या आती है, इसके बाद धीरे धीरे सब कार्य सफल हो जाता है। हम लोग को जानकारी दी गई, ट्रेनिंग दिया गया, लखनऊ में ट्रेनिंग दिया गया, बनारस में ट्रेनिंग दिया, जीएसटी के बारे में समझाया गया, बताया गया। अब जीएसटी पहले एक जगह लगता था, 10 जगह लगता था, पहले 5% कर 10 जगह लगता था तो 50% होता था। अब वही जीएसटी मात्र एक जगह देने के बाद हम लोग को जो है सभी साधन से सुगमता से बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सैदपुर। सर कैसा लगा योगी जी का कार्यक्रम? योगी जी का नाम ही आप समझिए कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके कार्यक्रम के लिए हम लोग 4 दिनों से उनकी व्यवस्था में लगे हुए और हम लोग अपनी व्यवस्था में सफल हुए। भीड़ आई, कम से कम 20 से 25 हज़ार की वहाँ भीड़ थी। मौसम ख़राब होने के बाद भी 20 से 25 हज़ार लोगों ने आया और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सुना। मुख्यमंत्री जी एक से एक योजनाओं को जनता के सामने रखा, विकास की बात की, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास के साथ वो जितना भी योजना, करीब 1000 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। करीब 456 योजनाओं का लोकार्पण किया और 563 या कुछ इसी तरीके से 563 के ऊपर योजनाओं का उन्होंने नया शिलान्यास किया। गोल्डन कार्ड वहाँ पे अपने हाथों से करीब 3 महिलाओं को गोल्डन कार्ड दिया और किसानों को मकान बनाने के लिए चाबियां प्रदान की गई। मकान बनने के बाद उनको चाबियां प्रदान की गई। औरतों को एक महिला आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर उस जननी योजना की तरह उन्हें 2000 का चेक दिया। छोटे बच्चे को दुलारा अपने हाथों में लेके। तो आज के समय में माननीय योगी जी के परिप्रेक्ष्य में या उनके समीप कोई भी बैठता नहीं और 2022 में योगी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। उनका काम पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेके, महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, और ये अपराधियों के खिलाफ व्यापारी वर्ग, जनता इतनी त्रस्त थी 2017 के पहले, लेकिन वो सब इस समय आज के डेट में समाप्त हो चुकी है। व्यापारी आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं। महिलाएं रात को 10 से 11-12 बजे तक। सर सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा। अभी कुछ दिन पहले व्यापार के ही कुछ बंधुओं का कहना था कि जीएसटी लागू होने से हम लोगों की बहुत समस्या आ रही है। हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे? असल में देखिए, जो व्यापारी ये समस्या को उठा रहे हैं जीएसटी से, वो वही व्यापारी उठा रहे हैं जो कि जीएसटी नहीं पेड करते। जीएसटी इतनी आराम, व्यापार में जीएसटी को लेके हम लोग खुद पेड करते हैं। इतना मतलब सुविधाजनक कर सरकार को देना। श्याम भवन चौहान, CN न्यूज़, गाजीपुर।